सिंड्रेला का जादुई सुनहरा बाल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुनील अपनी पत्नी वर्षा के साथ रहता था। वे लोग साथ में बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। दुख था तो बस एक ही बात का कि उन्हें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्हें बस इसी बात का दुख रहता था। उनके घर के सामने से जब भी कोई बच्चा गुजरता तो उसको देखने के बाद वर्षा बोलती, भगवान हमारे सोने आंगन को कब खुशियों से भरेगा। आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा वो हमें दे रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखो वर्षा, वह हमारी इच्छा को एक दिन जरूर पूरा करेगा। मुझे विश्वास है, तुम रोना बंद करो। ऐसे ही एक दूसरे को दिलासा देते हुए उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, जब सुनील और वर्षा मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, तभी उन्हें मंदिर के आगे एक प्यारी सी बच्ची रोते हुए मिली। इतनी सुबह सुबह आखिर ये किसका बच्चा हो सकता है। वर्षा मंदिर के आसपास उसके माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वर्षा, हम इतने वर्षों से इस मंदिर में रोज एक प्यारे से बच्चे के लिए माथा टेकने आते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह हमारा ही बच्चा है। भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। हाँ सुनील, तुम सही कह रहे हो। इस प्यारी सी बच्ची को देखते ही मेरी ममता भी जाग उठी है। चलो इसे अपने साथ घर लेकर चलते हैं। सुनील और वर्षा उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और बड़े ही लाड प्यार से उसे पालते हैं। वो बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। वो जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग गए। उसके बाल आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं थे। उसके बाल सोने की तरह सुनहरे थे, जिस वजह से उसका नाम सिंड्रेला रखा गया। एक दिन, माँ, मैं जूली और मोना के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। सिंड्रेला, जूली और मोना तीनों बगीचे में खूब खेलते हैं और फिर सभी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अचानक सिंड्रेला की चोटी खुल जाती है और फिर उसके सुनहरे बाल सूर्य की रोशनी में तेज चमकने लगते हैं। सिंड्रेला, तेरे बाल इतने ज्यादा क्यों चमक रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो सोना चमक रहा हो। पागल, लग नहीं रहा, बल्कि सिंड्रेला के बाल वाकई सोने के हैं। क्या सच में? सोना तो बहुत ही महंगा होता है। क्यों ना हम इसके बाल तोड़कर दुकान में बेच दे, जिससे हमें खूब पैसा मिलेगा और हम उन पैसों से खूब सारी चीजें खरीदेंगे। ये सुनकर सिंड्रेला जल्दी से अपने बाल बांध लेती है। चुप रहो, मेरे बाल मेरी माँ को बहुत पसंद है। मैं तुम्हें इसे काटने नहीं दूंगी। काटने कैसे नहीं देगी? जूली, पकड़ इसे, मैं इसके बाल काटती हूँ। और फिर जूली सिंड्रेला को पकड़ लेती है और मोना उसके बाल को काटने ही वाली होती है। नहीं, ऐसा मत करो, दूर रहो। लेकिन वो लोग नहीं मानते और बाल काटने लगते हैं। तभी सिंड्रेला के बाल से दोनों को बहुत ही तेज करंट का झटका लगता है और दोनों बहुत दूर जाकर गिरती हैं और फिर दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। सिंड्रेला घर आकर सारी घटना अपनी माँ को बताती है। हे भगवान, इस सुनहरे बाल का क्या राज है? आखिर मेरी बेटी के बाल सबसे अलग क्यों हैं? मैं कब तक अपनी बेटी को दुनिया से छुपा कर रखूंगी? आज मोना और जूली ने जो हरकत की है, कल को किसी और ने किया, फिर क्या होगा? ये सब सुनकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और वो बोलती है, वर्षा, तुम्हें सिंड्रेला की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंड्रेला ईश्वर की बच्ची है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके ये सुनहरे बाल जादुई हैं। आने वाले वक्त में सिंड्रेला का ये जादुई बाल तुम लोगों के लिए वरदान साबित होगा और जल्द ही सिंड्रेला भी अपनी शक्तियों को समझ जाएगी और उसका सही उपयोग करेगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है
कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है। खूब बारिश होती है, जिस वजह से सुनील का काम बिल्कुल ठप हो जाता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। आज भी काम नहीं हुआ, कुछ पैसे नहीं आए। आप चिंता ना करें जी, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। घर में थोड़े चावल पड़े हैं, मैं उसे ही बना देती हूँ। वर्षा किचन में चावल पका रही होती है, तभी सिंड्रेला वहाँ आती है। माँ, मेरा खीर और पूड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, वो बना दो ना माँ। वर्षा कुछ बोलती इससे पहले ही वो देखती है कि उसका चावल खीर में बदल गया और अपने आप पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई। वो समझ गई ये सब सिंड्रेला की जादुई बालों का कमाल है, लेकिन वो सिंड्रेला को इस बारे में कुछ नहीं बताती है। बरसात का मौसम खत्म होने वाला था, तभी गांव में डायरिया नामक खतरनाक महामारी फैल गई। लोगों में त्राही त्राही मच गई। हर तरफ लोग परेशान और मायूस दिख रहे थे। ये सब देखकर सिंड्रेला बहुत दुखी होती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये गांव के लोगों को क्या हुआ है? ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? मुझसे इनका ये दुख नहीं देखा जा रहा। बेटी, तू ही हम सबको इस खतरनाक महामारी से बचा सकती है। अपनी शक्तियों को पहचानो बेटी। तभी अचानक से सिंड्रेला के बाल सोने की तरह चमकने लगते हैं और वो अपने बालों को पानी में मिलाकर अपनी माँ को दे देती है। माँ, इस पानी को आप पूरे गांव में छिड़क दो, गांव बीमारी मुक्त हो जाएगा। फिर वर्षा ऐसा ही करती है। उसके ऐसा करते ही सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाते हैं। अब क्या था, सिंड्रेला को अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका था और फिर उस दिन के बाद से सिंड्रेला अपने साथ साथ सभी गांव वालों की मदद करने लगती है। सभी गांव के लोग सिंड्रेला की खूब इज्जत करते हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है, वो सिंड्रेला के पास आते हैं और सिंड्रेला अपनी जादुई शक्तियों से उसे चुटकियों में दूर कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।